कक्षा 8 पाठ 4 तोड़ती पत्थर। प्रश्न 1 शब्दार्थ पथ रास्ता। श्याम तन सांवला शरीर। भर बंधा पूरा। भर बंधा पूरा। नत झुका हुआ। कर्मरत काम में डूबा हुआ। गुर भारी। गुर भारी प्रहार चोट। मालिका माला। अट्ठालिका ऊंचा भवन। प्रकार घर के चारों ओर का रास्ता। दिवा दिन। लू गर्म हवा। गर्द धूल। चिनगी चिंगारी। छिन्न टूटा हुआ। सुघर सुघड़। सीकर पसीने की बूंदें। प्रश्न 2 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। श्रमिक स्त्री क्या तोड़ रही थी? पत्थर या मकान? पत्थर तोड़ रही थी। ख श्रमिक स्त्री कैसे दिनों में काम कर रही थी? गर्मियों के दिनों में। श्रमिक स्त्री के माथे से क्या गिरा? लहू या पसीने की बूंदें गिरी। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर कविता में मजदूर महिला के परिश्रम का वर्णन किया गया है। ख श्रमिक स्त्री ने कवि की ओर किस प्रकार देखा? श्रमिक स्त्री ने कवि की ओर लाचारी की दृष्टि से देखा। ग श्रमिक स्त्री की दशा कैसी है? श्रमिक स्त्री की दशा दयनीय थी। घ कविता में श्रमिक स्त्री के किस सौंदर्य का वर्णन किया गया है? उत्तर कविता में श्रमिक स्त्री के परिश्रम का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता का एक अन्य शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत कविता का एक अन्य शीर्षक परिश्रमी महिला है। प्रश्न 4 निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क करती बार बार प्रहार सामने तर मालिका अट्ठालिका प्रकार। आशय परिश्रमी महिला पत्थरों पर बार बार प्रहार करती है और सामने पेड़ ऊंचे अनेक भवन हैं। वह तेज धूप में काम करती है। ख एक क्षण के बाद वह कांपी सुहर ढुलक माथे से गिरे सीकर। परिश्रमी महिला एक पल के बाद कांपने लगी और माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों के दो दो वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1 श्याम। कृष्ण श्याम रंग के थे। नंबर 2 श्रमिक महिला का शरीर श्याम था। ख प्रहार। कृष्ण ने कंस के माथे पर मुष्टिका प्रहार किया। श्रमिक महिला हथौड़े से पत्थर पर प्रहार कर रही थी। नंबर 3 दिवा। गर्मियों में दिवा गर्म होते हैं। आज दिवा सुहावना है। घ दृष्टि। कवि की दृष्टि परिश्रम करना ठीक है। कवि की दृष्टि से परिश्रम करना ठीक है। दृष्टि निश्चल होनी चाहिए। कर्म मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए। नंबर 2 अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति सुख पाता है।